बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट की एक और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूँगी। इतना मज़े का स्मोकी फ्लेवर वाला ये चिकन बन के तैयार होता है और ग्रेवी का टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि इसे आप बना के घर वालों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ पक्की है और मेहमान तो आपके घर में बार बार आने का बहाना तलाश करेंगे अगर आपने उन्हें ये रेसिपी बना के खिला दी। इतना ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर वाला ये चिकन चिंगारी बनके तैयार होता है। तो इसके लिए आपने बोनलेस चिकन लेना है। आप चाहें तो हड्डी वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 750 ग्राम लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया था। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चिकन एकदम ड्राई रहना चाहिए। अब इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 चाय का छोटा चम्मच डाला है और 1 खाने वाला चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब 1 चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दें। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर डालें। अब ये चिकन मसाला पाउडर है, 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाला है। इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसकी जगह आधा चाय का चम्मच गरम मसाले पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाल मिर्चों का पाउडर आपने डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, तंदूरी फूड कलर डालें, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। रेस्टोरेंट में फूड कलर का इस्तेमाल होता है। आप चिकन मसाला पाउडर ज़रूर डालें, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही जायका मिलेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। जब तक दूसरी तैयारी के लिए आपने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेना है। छोटा प्याज था तो मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए और 3 मीडियम साइज़ के प्याज। आपने टोटल 4 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करना है और इसे चॉप कर लेना है बहुत बारीक। अब यहाँ आपने 20 से 22 काजू लेना है। इसका या तो आप पाउडर बना लें या थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लें। अब एक पैन में आपने ऑयल डाल देना है। मैंने पौना कप डाला है। चिकन को आप कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने चिकन के सारे पीसेस को डाल देना है। रेसिपी को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अब चिकन डालने के बाद फ्लेम को हमने हाई रखना है, उसे बिल्कुल कवर नहीं करना है। चिकन को हम फ्राई करेंगे लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। चिकन को हमने ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना है। अब ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया और चिकन फ्राई हो चुका है। हमने इसमें कलर नहीं आने देना है, बस चिकन को हमने फ्राई करना है। अब जैसे ही चिकन को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे छान के एक बाउल में निकाल लूँगी। अब चिकन निकालने के बाद आपने सेम ऑयल में प्याज को डाल देना है। प्याज को आपने बिल्कुल इसी तरीके से एकदम बारीक चॉप करना है। मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है। अब इसे हमने ऑयल में डाल देना है। फ्लेम को हाई रखना है। अब हाई फ्लेम पे आपने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। रेसिपी को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी देखिए प्याज का कच्चापन अच्छे से दूर हो गया तो इसमें आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाल देना है। अब टमाटर जल्दी से गल जाए तो इसमें आपने नमक डाल देना है ग्रेवी के हिसाब से। मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी नमक डाला है तो नमक एहतियात से डालिएगा। अब टमाटर को मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम कर दें ताकि लहसुन अदरक और प्याज जल ले ना पाए, क्योंकि अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है 2 खाने वाला चम्मच, 2 टेबलस्पून। इसकी ग्रेवी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है तो मैंने 2 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर डाला। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और लाल मिर्चों का पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और लेवल में करके आपने आधा छोटा चाय का चम्मच खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देना है। अब गैस की फ्लेम को आपने एकदम लो कर देना है ताकि मसाला जलने ना पाए। अब मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें आपने 1 कप पानी डाल देना और पानी डाल के आपने इसे कवर करके पकने के लिए रख देना है।
कम से कम 7 से 8 मिनट तक, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि मसाला नीचे से पकड़ने ना पाए। अब 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे इसी तरीके से पकने दिया था और बीच बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार चला लिया था। अब ये देखिए ऑयल ऊपर तो आ गया है, लेकिन मसाले की भुनाई अभी आपने और करना है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना जाएगा ग्रेवी का टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। हाई फ्लेम पे आप भूनेंगे तो मसाला बीच बीच में जलते रहेगा और टेस्ट इतना निखर के नहीं आएगा। अब मसाला जैसे ही ऑयल छोड़ दे आपने चिकन को डाल देना है। अब चिकन डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें थोड़े से मसाले हम और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 1 चाय का चम्मच आप किसी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला पाउडर डाल दें और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और काजू का पेस्ट जो हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से आपने मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में। अब ये देखें कितने अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब तमाम चीज़ों को हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। कितना बेहतरीन इसका कलर आया है निकल के, और टेस्ट इतना मज़े का है कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। 1 छोटा गिलास आपने पानी डालना है। जो हम पानी पीते हैं वही गिलास का आपने इस्तेमाल करना। मेरा छोटा कांच का गिलास था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला। इसकी ग्रेवी हम बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, ये गाढ़ी ग्रेवी का बनके तैयार होता है। अब ग्रेवी आपकी जैसे ही पकने लगे तो आपने फ़ौरन से इसे कवर कर देना है और दम पे इसे पकने के लिए रख देना है, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। अब 5 से 6 मिनट के बाद आप चिकन को देखें, इसका टेक्सचर इतनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब इसका जायका बढ़ाने के लिए आपने इसके अंदर जलता हुआ कोयला रख देना है। अब मैं बीच में इस तरीके से कोयले को कटोरी में रख दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं और इसे कवर कर दें और कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए स्मोक दे दें। ढक्कन को जैसे ही मैंने हटाया माशाल्लाह इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी थी। तो इस ज़बरदस्त से चिकन चिंगारी को आप गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें या पराठे के साथ। इतना मज़े का बना है कि आपने घर वालों को खिलाया तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेहमान तो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो अपनों को शेयर कर दें। मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दिया करें, बहुत खुशी होती है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।